तो गाइस ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो रियल लाइफ एग्जांपल है फैराडे केज होता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो होंगे, फैराडे केज में सब एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं फॉरेनर्स। उन्हीं के पास पैसा है भाई, वही एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। खैर, तो ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ मिटैलिक बॉडी के अंदर रखी गई है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो सुरक्षित रहेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव है तो। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इसका मतलब कभी भी मेटल अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है ना। अब सिचुएशन चेंज कर दी गई है। सिचुएशन क्या कर दिया गया है कि चार्ज, एक सोर्स चार्ज अंदर रख दिया गया है, और सोर्स चार्ज अगर अंदर रख देते हैं और कोई एक इलेक्ट्रिक सेंसिटिव डिवाइस हम लोग बाहर रख देते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेंसिटिव डिवाइस है और हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब हमें ये पता है कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी तो ये गया, है ना। लेकिन चार्ज तो अंदर है, मेटल अपने थ्रू अलाउ करते नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आपको पर्सपेक्टिव देना है कि क्या ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। सेफ रहेगा तो क्यों रहेगा, सेफ नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है आउटसाइड ना हो सकता है आउटसाइड फील्ड हो। अगर आउटसाइड फील्ड है तब तो ये सेफ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव डिवाइस है। तो देखते हैं एक करके कि क्या होता है। नाउ सपोज ये हमारे पास मेटेलिक स्फेरिकल सेल हो गया, अंदर चार्ज हो गया। अब अगर अंदर चार्ज है तो हमने कहा कि कुछ चार्ज हो सकता है कि इनर सरफेस पे इंड्यूस ही हुए हों, इस वाले सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुए हों। हमने मान लिया कि सपोज वो जो चार्ज हैं वो Q1 है। अब मुझे उसका नहीं पता है कि साइन क्या है, और हमें साइज भी नहीं पता है कि उसका अमाउंट कितना है। हमने कहा चलो एक सरफेस हमारे पास और है, ऊपर वाला, इस सरफेस पे चार्ज Q2 हो गया। तो इनर सरफेस पे चार्ज हमने Q1 कह दिया और आउटर सरफेस पे चार्ज Q2 कह दिया। अब हम देखते हैं कि Q1 हो सकता है 0, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है निगेटिव हो। हम एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। नाउ हमने कहा कि एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया विद इन द दैट इज अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द, ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया जो मेटल के अंदर है ना। तो ये मेटेलिक स्फीयर हो गया जो उसके अंदर है। नाउ हम लोग जानते हैं कि इस चूंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड नहीं होती है, और अगर फील्ड नहीं है तो फ्लक्स E डॉट ए, E 0 है तो E डॉट ए मतलब फ्लक्स 0 होगा। तो हमें ये पता है कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या है हमारा, 0 है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस S। हमने गॉस लॉ लगा दिया, लेकिन गॉस लॉ कहता है कि Q नेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसे क्या पता चला, इनक्लोज चार्ज 0 होगा। अब इनक्लोज चार्ज है क्या इसके अंदर, तो हमने कहा 2 इनक्लोज चार्ज है, एक ये Q1 है और दूसरा क्या हो गया, Q हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी प्रिंसिपल जो Q इनक्लोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ से Q1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस Q के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होने वाला है वो जो सेंटर पे चार्ज रखा गया है उसका जस्ट अपोजिट होगा। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। साइन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में बराबर, ये हम लोगों ने प्रूफ किया। नाउ अब Q2 की बात करते हैं। चूंकि हमने कोई भी रियल चार्ज दिया नहीं है स्फेरिकल सेल को, जो हमारे पास स्फेरिकल सेल है उसको हमने चार्ज नहीं दिया है। इसका मतलब पहले चार्ज कितना था, पहले तो 0 चार्ज था, और अब चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है। तो हम कहेंगे कि ये तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करेगा। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया। तो Q2 क्या हो गया, Q2 दैट बिकम माइनस Q1, और Q1 खुद ही क्या था, माइनस Q था। इसका मतलब कि Q2 Q के इक्वल आ गया। तो जो सेंटर पे चार्ज रखे हैं वही बाहर वाले सरफेस पे चार्ज उतना ही इंड्यूस हो जाएगा। तो ये बाहर चार्ज इंड्यूस हो गया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्केच करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर सेंटर से रेडियली क्या होगी, इनवर्ड होगी, इस तरह से होगी, आउटवर्ड होगी, है ना। सेंटर से चलेगी और सरफेस पे जाके
स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जाके ख़त्म हो जाएगी। और ये ध्यान रहे कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेटल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो दैट इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, मेटेलिक कैविटी। बाहर क्या होगा, तो बाहर चार्ज, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज रेडिली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इस तरह से रेडिली आउटवर्ड होगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको 1 नंबर मिल जाएगा अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केच करने के लिए और समझाने के लिए क्यों है, और 1 नंबर मिल जाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, और 1 नंबर ये बताने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव डिवाइस था अब ये क्या रहा, ये हमारा सेफ नहीं रहा। इसका मतलब बाहर अगर कोई चीज़ रखी जाती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से सेफ नहीं है, तो दैट नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर सोर्स चार्ज इनसाइड द कैविटी है और इलेक्ट्रोसेंसिटिव डिवाइस बाहर है तो वो सेफ नहीं है। अंदर का जो चार्ज है वो बाहर फील्ड पहुंचा देगा, बिना अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हुए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको डिस्कशन।